नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, यक्ष और युधिष्ठिर इनका संवाद महाभारत के वन पर्व का बहुत ही अच्छा प्रसंग है, जिसमें युधिष्ठिर ने अपने वाक चातुर्य, अपने ज्ञान और अपने उसके प्रति उत्पन्न जो मति थी उसके कारण उन्होंने यक्ष को प्रसन्न करके अपने 4 भाइयों को जीवित कर लिया था। 4 भाइयों को यक्ष ने अपना प्रश्नों का उत्तर न दिए जाने के कारण उनको मार दिया था। यक्ष के प्रश्न भी इतने जटिल थे कि आज भी जब कभी बहुत ही जटिल प्रश्न पूछ दिया जाता है तो लोग उसे यक्ष प्रश्न की संज्ञा दे देते हैं। दोस्तों, महाभारत के विषय में जब बात की जाती है तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था। पांडव 12 वर्ष का वनवास खत्म कर चुके थे और 1 वर्ष के अज्ञातवास के विषय में चर्चा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में। तभी एक कोई ब्राह्मण वहाँ पर रोता बिलखता हुआ आया और जब पांडवों ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कुटिया के सामने एक अरड़ी का लकड़ी पड़ा हुआ था, जिसमें उधर से जब हिरन गुजरा तो वो उसमें अपना सिर खुजाने लगा और सिर खुजलाते हुए वो लकड़ी उसके सींग में फंस गई और घबरा करके वो जंगल की तरफ भाग गया। लेकिन अब वो लकड़ी नहीं रहने से मैं अपना दैनिक कार्य, अपना होम आदि पूजा कैसे करूँगा। तब पांडवों ने उन्हें आश्वासन दिया और युधिष्ठिर समेत 5 पांडव उसकी खोज के लिए हिरण के पीछे चले गए। लेकिन हिरण बहुत तेज भाग रहा था तो इसकी वजह से 5 पांडव जंगल के बहुत अंदर तक चले गए। बहुत दूर चलने के बाद में उन लोगों को प्यास बहुत लग गई। वो लोग एक बरगद के नीचे बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने नकुल को पानी लाने के लिए बोला। नकुल कहीं पानी ढूंढने के लिए गए और दूर एक तालाब दिखा। जब वो तालाब के पास पहुँचे और पानी बहुत ही स्वच्छ निर्मल था, पानी को स्वच्छ और निर्मल देख करके वो उसकी तरफ जैसे ही बढ़े एक आवाज़ हुई, अदृश्य सी आवाज़। कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा था लेकिन एक आवाज़ हुई कि ठहरो, ये तालाब मेरे द्वारा रक्षित है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर इससे पानी ग्रहण करो। प्यास इतनी ज़्यादा थी कि नकुल ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। लेकिन जैसे ही पानी पिया वो निष्प्राण होकर के वहीं पे गिर गए। काफ़ी समय बीतने के बाद में जब नकुल लौटे नहीं तो इधर 4 भाई में से दूसरे भाई को, सहदेव को भेजा गया कि जाओ पता करो कहाँ पे नकुल रह गए। जब सहदेव जा कर के देखते हैं, सरोवर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर नकुल मृत पड़े हुए हैं। उन्होंने जैसे ही सहदेव भी पानी लेने के लिए बढ़े, फिर से वैसी ही ध्वनि हुई और प्रश्न किया गया, लेकिन उन्होंने भी उस आवाज़ का ध्यान नहीं दिया। उसका प्रश्नों का उत्तर के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी और उन्होंने भी सीधे पानी ग्रहण कर लिया और वो भी निष्प्राण होकर के गिर गए। इसी क्रम में आगे अर्जुन और भीम भी गए और उन्होंने भी यही तरीका अपनाया और वो भी निष्प्राण होकर के वहीं पे जमीन पे पड़ गए। फिर 4 भाइयों को ढूंढते हुए स्वयं युधिष्ठिर पहुँचे। जब सरोवर के किनारे उन्होंने देखा तो 4 भाई निष्प्राण पड़े हुए हैं। फिर वो भी पानी के लिए जब आगे बढ़े तो आवाज़ हुई कि ठहरो, ये सरोवर मेरे द्वारा रक्षित है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी ग्रहण करो, अन्यथा मैं तुम्हारे भाइयों की तरह ही तुमको भी मार डालूंगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि आपने मेरे भाइयों के प्राण क्यों लिए? उसने बोला कि
ये मेरे द्वारा रक्षित है, इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसलिए इनको मैंने मार दिया है। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तब मैं आपके एक भाई को जिंदा कर दूंगा। युधिष्ठिर ने स्वीकृति दी। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अब यक्ष ने पहला प्रश्न किया, मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है? कौन मनुष्य का साथ देता है? तब युधिष्ठिर ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। यक्ष ने फिर दूसरा प्रश्न किया, यश लाभ करने का सरल उपाय क्या है? युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, दान करने से यश का लाभ होता है। फिर यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, हवा से तेज गति किसकी है? युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, मन की गति सबसे तेज है। फिर से यक्ष ने प्रश्न किया, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, सुविद्या ही विदेश जाने वाले व्यक्ति की सबसे अच्छी साथी होती है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, किस चीज का त्याग कर देने से मनुष्य प्रिय हो जाता है? तब युधिष्ठिर ने उस प्रश्न का उत्तर दिया, अहंकार का त्याग करने से आदमी प्रिय हो जाता है। यक्ष ने फिर से प्रश्न किया, किस चीज का त्याग करने से, किस चीज के नष्ट हो जाने से मनुष्य को दुख नहीं होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोध का नष्ट हो जाने से मनुष्य को दुख नहीं होता है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, किस चीज का त्याग करने से मनुष्य धनी बन जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लोभ का त्याग कर देने से मनुष्य धनी हो जाता है। फिर से यक्ष ने प्रश्न किया, सर्वोत्तम लाभ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आरोग्य और स्वस्थ शरीर ही सर्वोत्तम लाभ है। यक्ष ने प्रश्न किया, धर्म से बढ़कर के क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दया। दया धर्म से भी बढ़कर के है। यक्ष ने प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस संसार में दिन प्रतिदिन लोग मरते हैं, यम लोक को जाते हैं, फिर भी इस संसार में लोग इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे वो अमरणशील हों या अमर हों। इससे बड़ा कोई आश्चर्य ही नहीं है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, सही मार्ग क्या है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि तर्क वितर्कों का कोई अंत ही नहीं है। वेद पुराण के पार पाना संभव नहीं है। इसलिए जिस मार्ग पर महापुरुष जाते हैं वही मार्ग सच्चा मार्ग है, वही मार्ग सही मार्ग है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, वार्ता क्या है? बातचीत किसे कहते हैं? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस मोह रूपी कटाह में सूर्य की अग्नि और दिन रात का ईंधन, इसमें महीनों और ऋतुओं की करछी से ईश्वर जीवों को पका रहे हैं, यही वार्ता है। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, कौन दिन रात प्रसन्न रहता है? युधिष्ठिर बोले, दिन के 5वें 6ठे पहर में जो यथा उपलब्ध साग भी पका करके खाता है, जिस पर न कोई कर्ज है, जो न प्रवास में है, वही व्यक्ति दिन रात प्रसन्न रहता है। युधिष्ठिर के ऐसे प्रश्नों, युधिष्ठिर के ऐसे उत्तरों से, ऐसे उनके जवाब से यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने आपसे वादा किया हुआ था, जैसा मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपके एक भाई को जिंदा कर दूंगा, तो अब आप बताइए आप किसको जिंदा करना चाहते हैं, उसका नाम बताइए।
युधिष्ठिर ने कहा कि मैं नकुल को जिंदा करना चाहूंगा, नकुल को आप जिंदा कर दीजिए। यक्ष बड़ी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आप अर्जुन और भीम को क्यों नहीं जिंदा करना चाहते? इतने महान धनुर्धर और इतने महान गदाधारी आपके दो भाई हैं, उनको आप क्यों नहीं जिंदा करना चाहते हैं? तब युधिष्ठिर ने उन्हें कहा कि मैं कुंती पुत्र हूँ और हम कुंती और माद्री के 5 पुत्र मिलकर के 5 पांडव हैं। माता कुंती का मैं पुत्र स्वयं हूँ और माता माद्री के एक पुत्र, यदि नकुल जीवित हो जाते हैं तो दोनों ही माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे। अब इस उत्तर ने यक्ष को द्रवित कर दिया और यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर के चारों ही भाइयों को जीवित कर दिया। धन्यवाद।